मुंबई की 25 खबरों के बाद बात करेंगे हरियाणा की, जहां के रेवाड़ी में स्कूल के अपग्रेडेशन के लिए अनशन कर रही बेटियों की आवाज कब सुनी जाएगी, एक बड़ा सवाल है। आज उनके अनशन का छठा दिन है। कई बेटियां बेहोश हो चुकी हैं, कई अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन सरकार उन्हें भरोसे में लेने के लिए कुछ खास नहीं कर पा रही है। आश्वासन जरूर दिया जा रहा है कि उनका काम पूरा होगा, लेकिन बड़ी संख्या में यहां पर लड़कियां बैठी हुई हैं और अनशन कर रही हैं। रेवाड़ी की इन बेटियों के अनशन का ये छठा दिन है। चढ़ती धूप, बेतहाशा गर्मी और तसल्ली से तमाशा देखते प्रशासन और सरकार के बीच इनका जिस्म जवाब दे रहा है। भूखी प्यासी बेटियां बेहोश हो रही हैं। इन बच्चों की मांग बहुत छोटी सी है और दर्द पूरे गांव ने जो उनकी कहानी है वो आपके सामने रख रहे हैं कि ये पहली बार या कुछ अचानक हुई घटना नहीं है। 16-17 सालों से इस गांव की लड़कियां ये सब देख रही हैं, बर्दाश्त कर रही हैं, और उस बर्दाश्त की हद जब टूट गई तो ये तस्वीर आपके सामने है। अभी एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका अनशन का वक्त, हालत ख़राब है, कहीं कोई ग्लूकोज के सहारे, कोई किसी को इंजेक्शन और दवाइयाँ दी जा रही हैं। लड़कियों के बदन में ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है, कुछ अस्पताल में बेहाल है। यहाँ स्कूल के बाहर सरकारी एम्बुलेंस खड़ी है, लेकिन सिर्फ रस्म अदायगी हो रही है। भीतर लड़कियों का क्या हाल है, कोई देखने वाला नहीं, न कोई सुनने वाला। पुलिस वाले ड्यूटी बजा रहे हैं जैसे बजाई जाती है। 8 दिन का वक्त हो चुका है, मदद भी हमने करने की कोशिश की है। लड़कियां एक के बाद एक बेहोश हो रही हैं और आपको तस्वीर दिखाते हैं। प्रशासन ने मदद के नाम पर यहाँ पर एम्बुलेंस भेजी है। पुलिस के नाम पर ये 1-2 जवान यहाँ पर बैठे हैं और मुंह छुपाते हुए भागते दिखाई देंगे। ये एम्बुलेंस आपको डॉक्टर दिखाते हैं। एम्बुलेंस बंद है, इस समय कोई डॉक्टर यहाँ पर नहीं है। ये 2 एम्बुलेंस नाम के लिए या महज यूं खाना पूर्ति के लिए भेजी गई है। बेटियों को पढ़ाने और बढ़ाने का नारा देने वाली सरकार अपनी धुन में है। 6 दिन से अनाज का एक दाना इनके पेट में नहीं गया है, लेकिन सरकार में जैसी हरकत होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही। देखिए, मैंने रोहतक भी कह दिया और उन बेटियों से हमने बोल दिया है। हमारे वहाँ के विधायक विक्रम यादव जाकर के उनके बीच में जाकर के बोल आए, और मैं आज फिर बोल रहा हूँ, बेटियों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वो किसी राजनीति का शिकार ना हो। गोठड़ा का जो विद्यालय है उसको हम अपग्रेड कर रहे हैं। लड़कियां पिछले 6 दिनों से हड़ताल पर बैठी हैं। छात्राएं अपने स्कूल के अपग्रेडेशन की मांग कर रही हैं। छात्राओं के मुताबिक इनके आसपास कोई 12वीं तक का स्कूल नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें पढ़ाई के लिए करीब 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, और स्कूल दूर होने की वजह से इन छात्राओं को छेड़खानी का शिकार होना पड़ता है। ये 11वीं और 12वीं की छात्राएं हैं। 25 लड़के जा चुके हैं, उनकी हालत बहुत गंभीर है। कुछ लड़कियों को डैना से रेफर करके रेवाड़ी भेजा गया और कुछ को रोहतक। यहाँ पे काफी बच्चे बीमार हो चुके, कम से कम 20 लड़कियाँ तो हॉस्पिटल में जा चुकी हैं। कड़ी धूप और तीखी गर्मी में अनशन से कई छात्राओं की तबीयत बिगड़ चुकी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अब इनकी मांगों के समर्थन में सेना से निकाले गए बीएसएफ के जवान तेज बहादुर भी उतर आए हैं। अनशन पे बैठा हूँ और मैंने घोषणा की है, जब तक ये बच्चियों की जो डिमांड है पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम अनशन से उठेंगे नहीं। ये वही रेवाड़ी है जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम की शुरुआत की थी। यहाँ से बीजेपी की खट्टर सरकार बेटियों के लिए काम करने का दम भरती है। अगर बेटियों की भलाई का इतना ही भाव दिल में है तो फिर सरकार यकीन क्यों नहीं दिला पा रही कि इनकी मांगें जल्द पूरी की जाएंगी। प्रीति चौधरी के साथ आशुतोष, रेवाड़ी, आज तक। और इसी मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 6 दिन से जो छात्राएं भूख हड़ताल पर हैं, आखिरकार उनकी मांग सुन ली गई है। उनके जो मांग थी कि स्कूल को अपग्रेड किया जाए, उस पर नोटिफिकेशन हरियाणा सरकार ने जारी कर दिया है। हरियाणा सरकार ने अब से कुछ ही देर पहले ये अधिसूचना जारी करके कहा कि स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा। इसी मांग को लेकर ये छात्राएं 6 दिन से भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं। खट्टर सरकार का ये बड़ा फैसला, आज तक की खबर का असर, हफ्ते भर से अनशन पर ये छात्राएं बैठी हुई हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के प्रवक्ता रमन मलिक। रमन मलिक जी, 6 दिन हो गए हैं ये छात्राएं भूखी प्यासी बैठी हुई हैं। हरियाणा सरकार का कोई भी नुमाइंदा, कोई भी अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा है। क्या ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है महज एक रस्म अदायगी है? अपग्रेडेशन तो होगा, वो तो बात की बात है, लेकिन
छात्राओं की सुध लेने भी तो कोई पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं पहुंचा, हमारे वहाँ रेवाड़ी के जिलाध्यक्ष वहाँ गए थे, बकायदा डीसी साहब के रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ गए थे, डीईओ भी वहाँ गए थे। एक चीज बतानी यहाँ पे अनिवार्य है कि ये जो नोटिफिकेशन की आज आप बात कर रहे हैं, इन्होंने ये हट रखी हुई थी कि नोटिफिकेशन इशू हो और इनको दी जाए, जबकि एक बारी अगर एजुकेशन मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया हुआ है तो उसकी स्टैंडर्ड प्रोसेस जो कानून के अंदर है, जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, वो स्टैंडर्डली 8 से 10 हफ्ते एक कमेटी गठित होती है, चीजें होती है, एक प्रक्रिया है उसकी। उससे परे जाके, क्योंकि ये बच्चियों का सवाल था, इस सरकार ने संवेदनशील तरीके से लिया था और 3 दिन पहले से ज्यादा इनको कंफर्म कर दिया था कि ये हो जाएगा। आप एक और चीज यहाँ देखेंगे जो कि सबसे बड़ी है कि हरियाणा के स्कूल्स के अंदर जो ये डिमांड जो इनकी है बच्चियों की, ये 17 साल से है। 17 साल से ये डिमांड रखी हुई थी और उसके बाद भी जिस प्रकार से चीजें चल रही थी उसमें आज आप ये बोलें कि जी इस सरकार ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई, इस सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई है और काम करा है। आप बार बार इस चीज की बात करेंगे, हरियाणा के अंदर ये सिद्ध भी हुआ कि इरैशनल तरीके से वोट बैंक पॉलिटिक्स के होते हुए ठीक है स्कूल खोले गए और उसके अंदर जब हमने आधार कार्ड से लिंक करा तो लाखों की संख्या में ऐसे बच्चे पाए गए जो कभी थे ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार से पूर्व की सरकारों ने इसके साथ खिलवाड़ करा है, ये उसका परिणाम है। ठीक है, बहुत लेकिन हाँ जी, हम कर रहे हैं और हमने करके दिखाया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रमन मलिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, आपसे मेरा यही सवाल, रमन मलिक जी खुद ये मान रहे हैं कि 17 साल हो गए इस मांग को उठाते हुए, अपग्रेडेशन की बात 17 साल से कही जा रही है, लेकिन फिर वही राजनीतिकरण उन्होंने दूसरी सरकार पर डाल दिया। उन्होंने कहा कि पहले जो सरकारें थी उन्होंने कोई एक्शन लिया, उनकी सरकार ने तो कम से कम एक्शन लिया है। उनका ये भी कहना था कि सरकार के नुमाइंदे भी वहां पहुंचे हैं छात्राओं की सुध जाने, लेकिन आपकी रिपोर्ट तो कुछ और ही बयान कर रही थी। नेहा, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, ये सब्र था, 10 साल नहीं 17 साल का सब्र था। सब्र का बांध बनता रहा और वो टूट गया, और जब वो बांध टूटा है तो 17 साल बाद ये लड़कियां यहाँ पर आई हैं अपना गुस्सा दिखाने के लिए। 8 दिन से 13 लड़कियां भूखे प्यासे, हाथों में ड्रिप, ये कई लड़कियां ऐसी हैं जिनके हाथों में ड्रिप लगी है, ग्लूकोज के जरिए इन्हें ठीक रखने की कोशिश की जा रही है। 8 लड़कियां आज बेहोश हुई हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी खबर, वो अपने तमाम दर्शकों के साथ यहाँ पर इन लड़कियों, क्योंकि इनकी जंग थी जो वो जीत चुकी है कि हरियाणा सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो इन लड़कियों की जो सबसे बड़ी मांग थी कि इस स्कूल को 12वीं तक किया जाए, वो मांग आज तक की खबर का असर हुआ है। हरियाणा सरकार जागी है और नोटिफिकेशन इश्यू हो चुका है, और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जल्दी प्रशासन से किसी वरिष्ठ अधिकारी को स्कूल के अपग्रेडेशन की मांग लेकर 6 दिन से धरने पर बैठी हैं स्कूल की छात्राएं। क्या वाकई नोटिफिकेशन जारी होने पर वो संतुष्ट हैं? ये जानने के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, छात्राओं से पूछिए, जो अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, इस फैसले से वो संतुष्ट है या फिर कुछ और भी मांग है उनकी? बिल्कुल नेहा, बहुत बड़ी जीत है इन छात्राओं की। 8 दिन का अनशन और उसके बाद जो 17 सालों का संघर्ष, वो आज पूरा हुआ है। तो इन लड़कियों से सीधे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज इनके लिए कितना बड़ा दिन है। हरियाणा सरकार ने जो आपकी मांग थी वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया, यानी आपका स्कूल जो है वो 12वीं कक्षा तक अब बनेगा, उसकी तैयारी हो रही है। इस बात की खुशी है, लेकिन ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि जब तक यकीन हम प्रूफ बिल्कुल हमारा हाथ में नहीं आ जाए, हम यकीन नहीं करने वाले, क्योंकि 17 साल से वेट कर करके भरोसा टूट चुके हैं। इतने हम बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे जब तक हमारे हाथ में हैंड लिखित नहीं मिल जाएगा। तो ये एक मांग है कि अगर आपने आदेश दिया है तो उस आदेश की कॉपी अब यहाँ देनी होगी, क्योंकि जनता ऐसे ही अब बातों से नहीं मानने वाली है। और जो छात्राएं हैं, जो आप लोगों की मांग थी, अब वो सरकार कह रही है वो मान ली है, खुश हैं? अब नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हाँ, इतनी लंबी लड़ाई थी आप लोगों की, तो आज अच्छा दिन है, आज आप खुश हैं? आज हम खुश हैं, परंतु इतने खुश नहीं है, क्योंकि इतने दिनों से हमने मेहनत की है, आज वो रंग लाई है। परंतु जब तक हमारे हाथ में नोटिस नहीं आ जाता, तब तक हम बात ये नहीं मानेंगे कि हमारा स्कूल +2 तक कंप्लीट हो चुका है। और भी कई सारे नेहा यहाँ पर छात्र हैं जो पुराने छात्र थे, जिन्होंने तकलीफ के चलते जिनको स्कूल छोड़ना पड़ा था, वो भी यहाँ समर्थन देने के लिए। अब आखिर जो आप लोगों की लंबी मांग थी वो पूरी हो चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, खुशी है उसकी? आज
खुशी है, पर अभी पूरी तरह से खुशी नहीं मनाई जाएंगी। जब तक हमारे हाथ में नोटिस नहीं आता तब तक हम खुशी नहीं मनाएंगे। जब तक तो नेहा, एक खुशी जरूर है, लेकिन अभी भी इंतजार है कि जो आदेश दिया गया है उस आदेश की कॉपी हाथ में लाकर रखनी होगी। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता लगातार जानकारी दे रहे थे रेवाड़ी से, जहां पर छात्राएं खुश तो हैं लेकिन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि लिखित में ये अधिसूचना उनके हाथ में आए तभी वो पूरी तरह से आश्वासित होंगी।